बंसी वारे ललना मोरे प्यारे लाल जी कहते हुए यशोदा किसे जगाने का प्रयास करती हैं और वे कौन कौन सी बातें कहती हैं। यशोदा श्री कृष्ण को जगाने का प्रयास करती हैं। उत्तर होगा यशोदा श्री कृष्ण भगवान को जगाने का प्रयास करती हैं। वह कहती हैं कि रात बीत गई है, सुबह हो गई है, सबके घरों के दरवाजे खुल गए हैं, गोपियां दही मथ रही हैं, उनके कंगन की खनक सुनाई दे रही है। मेरे लाल उठ जाओ, अब क्या करो मेरे लाल उठ जाओ, सुबह हो गई है, देवता और मनुष्य द्वार पर खड़े हैं, ग्वाल बाल शोर मचा रहे हैं, तुम्हारी जय जयकार लगा रहे हैं, अतः उठ जाओ। क्या कह रहे हैं? उठ जाओ। पहले प्रश्न का ये उत्तर हो जाएगा। नीचे दी गई पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखिए। नीचे दी गई पंक्ति का आशय अपने शब्दों में लिखिए। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन की रखवारे। अब इसमें कह रहे हैं कि गायों की रक्षा कर, उत्तर है इसका, गायों की रक्षा करने वाले ने हाथ करने वालों ने। अब जो गाय की क्या, उनके ग्वाल बाल जो हैं वो क्या हैं? गायों की रक्षा करने वाले। गायों की रक्षा करने वाले ने, गाय की रक्षा करने वालों ने हाथ में माखन रोटी ली हुई है। माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवारे। और वह क्या है? गायों की रक्षा करने वालों ने क्या किया? हाथ में माखन रोटी ली हुई है। वे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे कृष्ण उठो और जाओ। क्या करो? और जाओ, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं ग्वाल वाल सब। तो माखन रोटी हाथ में लेनी गौवन के रखवारे, इसका ये अर्थ है। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। अब इसमें ब्रज की भोर का वर्णन करना है। ब्रज में कैसी भोर होती है? भोर का मतलब सवेरा, कैसा सवेरा होता है। तो इसमें लिखेंगे, ब्रज में भोर होते ही घरों के दरवाजे खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ब्रज के दरवाजे खुल जाते हैं सभी लोगों के। गोपियाँ दही मथने लगती हैं। और सुबह होते ही क्या करने लग जाती हैं? गोपियाँ दही मथने लगती हैं। उनके कंगन की खनक हर घर तक सुनाई देने लगती है। अब जब वो दही मथनी है तो उनके हाथों में जो कंगन, अपनी कलाई में जो हाथ, उनने क्या पहना है? कंगन की खनक खनक हर घर से सुनाई देने लगती है। हर घर से सुनाई देने लगती है। ग्वाल बाल गायों को चराने के लिए वन जाने की तैयारी में निकल जाते हैं। और ग्वाल बाल क्या कर रहे हैं? सब वन जाने के लिए, गायों को चराने के लिए तैयारी में निकल जाते हैं। ऐसी वहाँ की क्या होती है? भोर होती है ब्रज की। अब मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? मीरा को सावन मन भावन लगने लगा क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया। ठीक है। किसे मीरा को मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? क्योंकि अब उन्हें आहट आने लगी। मीरा को मन भावन इसने लगने लगा क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के आने का आभास हो गया। पाठ के आधार पर सावन की विशेषता लिखिए। अब पाठ के आधार पर हमने सावन की विशेषता लिखनी है। ठीक है। अब सावन की विशेषता क्या है? कि सावन में चारों दिशाओं से क्या होता है? बादल, उमड़ घुमड़ के बादल आते हैं। आसमान जो है बादलों से ढका रहता है। और सावन में क्या होता है? जो है चारों दिशाओं से क्या होते हैं? बादल उमड़ घुमड़ आने लगते हैं। चारों दिशाओं में बादल घिरे रहते हैं। और वर्षा क्या होती है? बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। सब जगह जलमग्न होता है। कहीं बहुत ज़्यादा बरसात हो जाती है, कहीं बहुत ज़्यादा बाढ़ भी आने लग जाती है। और जंगल जो होते हैं, और चारों तरफ क्या होता है? सावन में हरियाली छाई रहती है। ठीक है। इस प्रकार से सावन की विशेषता लिखेंगे। ठीक है। सावन में सुंदर सुहावना आसमान, सुहावना मौसम हो जाता है, जिससे जो है ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती हैं। बहुत मन को बहुत सुंदर लगता है। और जहाँ जो जो पृथ्वी
गर्मी में बहुत ज़्यादा उष्णता से सूखी हुई थी, जो जहाँ सूखा पड़ा हुआ था वहाँ क्या हो जाती है, हरियाली छा जाती है। बरसात आने पर क्या हो जाता है, सुंदर सुहाना मौसम हो जाता है। तो ऐसा आप पाठ के आधार पर सावन की विशेषता लिखेंगे। मीरा भक्ति काल के प्रसिद्ध कवयित्री थी। कविता से लिखेंगे। कविता से मीरा भक्ति काल के प्रसिद्ध कवित्री थे। इस काल के दूसरे कवियों के नामों की सूची बनाइए तथा उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। तो ऐसे सूची बनानी है, उनके एक एक रचना का नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे भक्ति काल के कवि और रचना। ठीक है, भक्ति काल के कवि और रचना ऐसे बनाएंगे। एक साइड भक्ति काल के कवि लिखेंगे और फिर एक साइड क्या लिखेंगे, रचना। तो पहले लिखेंगे कबीर दास। क्या लिखेंगे, कबीर दास। उनकी रचना कौन सी है, बीजक। कबीर दास की कौन सी है, बीजक। साइड में लिख देंगे, उनके सामने लिखेंगे कबीरदास के सामने क्या लिखेंगे, उनकी रचना कौन सी है, बीजक। सूरदास, सूरदास के सामने लिख देंगे सूर सागर। उनकी रचना कौन सी है, सूर सागर। ठीक है, फिर तुलसीदास, फिर लिखेंगे उनके नीचे तुलसीदास। तुलसीदास के सामने लिख देंगे रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, रामचरितमानस। फिर लिखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी। इनकी कौन सी रचना है, पद्मावत। कौन सी रचना है इनकी, पद्मावत। रैदास, रैदास भक्ति पद। रैदास ने क्या लिखे हैं, भक्ति पद। इनके सामने क्या लिख देंगे, भक्ति पद। तो सबसे पहले एक बार और देख लेंगे इसको। भक्ति काल के कवि लिख लेना पहले ऊपर से, फिर रचना सामने, फिर लिखेंगे कवि के नीचे लिखेंगे कबीर दास लिखेंगे, फिर रचना के नीचे लिखेंगे बीजक। क्या लिख देंगे, मतलब कबीर दास के सामने क्या लिख देंगे, उनकी रचना कौन सी है, बीजक होगी। सूरदास की हो जाए सूर सागर, तुलसीदास की रामचरितमानस, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, रैदास की भक्ति पद। अब है सावन वर्षा ऋतु का महीना है। वर्षा ऋतु से संबंधित दो अन्य महीनों के नाम लिखिए। जो सावन है वह वर्षा ऋतु होती है, उसमें वर्षा होती है। ऐसे दो अन्य महीनों के नाम लिखने हैं। वर्षा के 3 मुख्य महीने होते हैं। कितने होते हैं, उत्तर लिखेंगे वर्षा के 3 मुख्य महीने होते हैं, आषाढ़ सावन भाद्र। जो 3 महीने होते हैं इनमें क्या होती है, बहुत वर्षा होती है। आषाढ़, सावन और फिर भाद्र। सावन के बाद भाद्रपद में तो थोड़ी भी बरसात होने लग जाती है, और पहाड़ों में झरनों से और पहाड़ों से पानी अपने आप ही एकाएक निकलने लग जाता है। पानी नीचे से आने लग जाता है, ऊपर पहाड़ों से निकलने लग जाता है। भाद्र पद में, भाद्रपद जो मास है उसमें क्या होने लग जाए, पानी उपजने लग जाता है पृथ्वी से, पहाड़ों में। सावन से पहले आषाढ़ आता है और उसके बाद आषाढ़ आता है, और सबसे लास्ट में क्या आता है, भाद्रपद। तो आषाढ़, सावन और भाद्रपद 3 महीने हो गए क्रम से, आषाढ़, सावन और भाद्रपद। अब है अनुमान और कल्पना। सुबह जगने के समय आपको क्या अच्छा लगता है, ये अपने आप लिखना है। सुबह जगने के समय पक्षियों की चहचहाहट सुनना और तथा आकाश में सूर्योदय की लालिमा देखना अच्छा लगता है। सुबह क्या अच्छा लगता है, सुबह जगने के समय पक्षियों की चहचहाहट सुनना तथा आकाश में सूर्योदय की लालिमा देखना अच्छा लगता है। यदि आपको अपने छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो कैसे जगाएंगे। यदि छोटे भाई बहन को जगाना पड़े तो प्यार से उनके बालों को सहलाते हुए जगाएंगे। कैसे जगाएंगे उनको, प्यार से जगाएंगे। ठीक है, सहलाते हुए, जैसे यशोदा माता श्री कृष्ण भगवान को जगा रही हैं। ठीक है, जागो प्यारे मोरे ललना, इस प्रकार से क्या कह रही हैं, ऐसे जगा रही हैं। तो वैसे क्या करना है, उठो लाल जी भूर भयो, इस प्रकार से बोल रही है ना। तो ऐसे अच्छी तरह हमें क्या करना है, सहलाते हुए जगाना है। यानी कि उनको बिल्कुल तेज बोलो, आप उठो भाई उठ नहीं रहे हो, ऐसा नहीं बोलना है। ठीक है, यानी कि उसको बिल्कुल डांट फटकार के नहीं उठाना है सुबह बच्चे को, किसी को भी। तो अच्छी तरह सहलाते हुए उठाना है, प्यार से, नहीं तो क्या पता आपसे लड़ने लग जाए।
ठीक। अब अगला है तीसरा प्रश्न, वर्षा में भीगना और खेलना आपको कैसा लगता है? वर्षा में भीगना और खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लिख देंगे। मीराबाई ने सुबह का चित्र खींचा है। अपनी कल्पना और अनुमान से लिखिए कि नीचे दिए गए स्थानों की सुबह कैसी होती है। अब इसने आपने लिखना है इसमें से कैसे, कि गांव गली या मोहल्ले में कैसी सुबह होती है। जैसे ब्रिज में बता रहे हैं, ब्रिज की आपने पहले बताया था कि ब्रिज की सवेरा कैसा होता है। वहाँ जो सभी गोपियाँ उठ जाती हैं, अपने किवाड़ दरवाजे खोलती हैं, उसके बाद अपने क्या करती हैं, दही मथने लग जाती हैं। और फिर क्या करती हैं, वह दही मथने लग जाती हैं। और वहाँ के ग्वाल बाल जो है माखन रोटी हाथ में लेकर के कहाँ जाते हैं, गाय को चराने के लिए तैयार होने लग जाते हैं। तो ऐसा वहाँ का ब्रज की ब्रज का सवेरे का वर्णन है। अब ऐसी गांव गली या मोहल्ले में जैसा होता है उसका वर्णन लिखना है आपने अपने हिसाब से, अपने उससे अनुमान और कल्पना है, आपने कल्पना करके लिखना है। गांव गली मोहल्ले में कैसे सवेरा होता है, वहाँ के लोग क्या करने लग जाते हैं, गांव में, गली में, मोहल्ले में, रेलवे प्लेटफॉर्म में, नदी या समुद्र के किनारे कैसे होती है सवेरे, पहाड़ों पर। तो ये आपने अपने अपने अनुमान और कल्पना से लिखना है। बस इतना ही इस पाठ से।